नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाइफ ऑफ आइकॉन्स में, जहां हम उन महान व्यक्तियों की कहानी सुनते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अद्वितीय सफलता और प्रेरणा के साथ नाम कमाया। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे उद्योगपति और समाजसेवी के बारे में जिन्होंने न केवल अपने व्यापार साम्राज्य को वैश्विक मानचित्र पर पहुंचाया बल्कि समाज और मानवता की सेवा में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। रतन टाटा का परिवार व्यापार और उद्योग की दृष्टि से बहुत प्रतिष्ठित था। उनके पिता नवल टाटा और माता सुनु टाटा ने उन्हें सरलता, अनुशासन और ईमानदारी की सीख दी। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई से प्राप्त की और आगे जाकर उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। हालांकि उनके दिल में सिर्फ इंजीनियरिंग की रुचि नहीं थी। उनके अंदर एक सपना था, टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक ले जाना और देश की सेवा करना। रतन टाटा का बचपन बहुत ही सरल और अनुशासित था। बचपन में उन्होंने किताबें पढ़ने, विज्ञान में रुचि लेने और अपने आसपास की दुनिया को समझने में समय बिताया। उनके पिता चाहते थे कि रतन अपने परिवार के व्यवसाय में जुड़े, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देखा। अध्याय 2, करियर की शुरुआत और संघर्ष। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा समूह में की। यह आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में कर्मचारियों ने उन्हें केवल परिवार का बेटा माना और उनकी योग्यता पर संदेह किया। लेकिन रतन टाटा ने हैंड्स ऑन अप्रोच अपनाई। उन्होंने फैक्ट्री के कामकाज को समझा, कर्मचारियों से संवाद किया और हर विभाग में खुद अनुभव हासिल किया। 1970 के दशक में रतन टाटा ने समूह के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने देखा कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भी होना चाहिए। यही सोच उन्हें बाद में टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर लाने में मदद करेगी। अध्याय 3, टाटा समूह का नेतृत्व। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। उस समय टाटा समूह के पास कई कंपनियां थीं, लेकिन वैश्विक स्तर पर पहचान नहीं थी। रतन टाटा ने नई सोच और नवाचार की ओर ध्यान केंद्रित किया। उनके समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स और एक्विजिशंस हुए, जैसे कि टेटली टी, जैगुआर लैंड रोवर और कोरूस स्टील। यह कदम न केवल टाटा समूह को वैश्विक मंच पर ले गए बल्कि भारतीय उद्योग को भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई। रतन टाटा का नेतृत्व दूरदर्शी, नैतिक और समाज केंद्रित था। उन्होंने हमेशा यह माना कि व्यवसाय केवल मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। अध्याय 4, नवाचार और उपलब्धियां। रतन टाटा ने नवाचार और तकनीक को महत्व दिया। उनके प्रयासों में टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, एक प्रमुख उदाहरण है। उनका उद्देश्य था कि सामान्य भारतीय परिवार भी कार खरीद सके। इसके अलावा रतन टाटा ने आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में भी टाटा समूह को अग्रणी बनाया। उनका मानना था कि तकनीक और नवाचार से ही भविष्य की दुनिया बदलेगी। उनकी उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने समाज और मानवता की सेवा को कभी पीछे नहीं रखा। अध्याय 5, समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक महान समाजसेवी भी थे। उन्होंने कई शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में करोड़ों रुपए का योगदान दिया। आपदा और प्राकृतिक कैलेमिटीज में टाटा समूह की मदद हमेशा सबसे आगे रही। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया। रतन टाटा की सोच थी कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में होनी चाहिए। अध्याय 6, जीवन दर्शन और प्रेरणा। रतन टाटा का जीवन दर्शन बहुत ही सरल और गहन है। वे हमेशा कहते थे, संघर्ष से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं, बल्कि समाज के लिए योगदान होना चाहिए। नवाचार और मेहनत से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है।
उनकी यह सोच न केवल उन्हें महान उद्योगपति बनाती है, बल्कि उन्हें एक प्रेरणास्रोत और आइकॉन भी बनाती है। अध्याय 7 विरासत और प्रभाव। रतन टाटा का प्रभाव केवल टाटा समूह तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय उद्योग और समाज में एक नई सोच और दिशा दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर भारतीय ब्रांड की पहचान बनाई। आज भी रतन टाटा को उनके सादगी, ईमानदारी और परोपकार के लिए सम्मानित किया जाता है। वे साबित करते हैं कि सफलता केवल धन और ताकत में नहीं, बल्कि नैतिकता, सोच और समाज सेवा में भी होती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने बड़े हों तो उन्हें हासिल करना कठिन जरूर होता है, लेकिन असंभव नहीं। मेहनत, ईमानदारी, समाज सेवा और दूरदर्शिता से कोई भी व्यक्ति इतिहास रच सकता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो रतन टाटा से प्रेरणा लें, सपने देखें, मेहनत करें और हमेशा समाज के लिए कुछ करें। धन्यवाद। यह थी रतन टाटा, एक आइकॉन का जीवन।